ओए गॉड, तुझे पता है तेरी सैलरी आ गई है? जी मैडम जी, तो भेज दीजिए हमको। हाँ वो तो मैं दे दूंगी, लेकिन तुझे पता है ना सैलरी देने से पहले क्या करना होता है? हाँ मैडम जी, हमको मालूम है कि हमारी 12,000 तनख्वाह है, उसमें से 3,000 रुपए वो क्या करती हैं आप? ऑनलाइन ट्रांसफर, उसमें कटिंग चार्जेस लगते हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर के चार्जेस? लेकिन सुन, तूने ये बात अभी तक ऑफिस में किसी को बताई तो नहीं ना? पर क्यों मैडम जी? अरे इसलिए बोल रही हूँ कि अगर तू ये बात किसी को बताएगी तो सब लोग मेरे पास आएंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, और फिर मैं सबकी सैलरी देने में लग जाऊंगी, तो मैं तेरी सैलरी कब दूंगी? और तेरी सैलरी लेट मिलेगी तो उसमें तेरा ही नुकसान है ना। हाँ जी मैडम जी, नुकसान तो मेरा होगा, मैं ना किसी को कुछ बताऊंगी नहीं। वेरी गुड, किसी को बताने में मत, ठीक है? अच्छा सुनो, मुझे बताओ तुम्हारे पैसे किस में ट्रांसफर करने हैं? हमारी माता जी के अकाउंट में। अच्छा ठीक है, ठीक है। सीमा देवी नाम है ना? हाँ जी, सीमा देवी। तेरे पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं, ठीक है? चल अच्छे से काम कर, बाय। हम एक काम करते कि अम्मा को फोन करके बता देते कि तनख्वाह आ गई है। देविका सुनो, सैलरी आ गई तुम्हारी? जी मैडम जी, आ गई। कितनी आई? पूरे 9,000 रुपए आई है मैडम जी। बस 9,000 रुपए? हाँ जी मैडम जी। और तुम्हें हर मंथ 9,000 ही मिलते हैं? हाँ, हमको तो हर महीने इतना ही मिलता है। अच्छा ठीक है, अभी तो मुझे एक मीटिंग में जाना है, तो आधे घंटे बाद मुझे मेरे कैबिन में मिलना, ठीक है? मैडम जी, कोनो गलती हो गई है क्या हमसे? कुछ नहीं हुआ है, बस बोला ना कि आधे घंटे बाद कैबिन में मिलना मुझे। हे भगवान, हमका तो मालूम ही नहीं कि हमसे क्या गलती होगी। मैडम जी काहे बुलाई हमें अपने कैबिन में? एक बार पूछ के ही आ जाते हैं। हेलो मैम, आपने मुझे बुलाया? हाँ सरीना, मैंने तुम्हें बुलाया। तुमने सारी एम्प्लॉयज की सैलरी दे दी है? हाँ जी मैम, सैलरी तो मैंने दे दी। सबकी दे दी है? गार्ड, प्यून, स्वीपर, जो भी है? हाँ जी मैम, सैलरी तो मैंने सबकी दे दी। बाहर गेट पे जो गार्ड बैठती है देविका, उसकी सैलरी दे दी? हाँ जी मैम, उसकी सैलरी तो मैंने दे दी। लेकिन आप मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हो? आपको तो पता है मैं सबकी सैलरी ऑन टाइम दे देती हूँ, और कभी कोई शिकायत भी नहीं आई। सही बोला, तुमने अभी तक शिकायत का कोई मौका ही नहीं दिया ना, इसलिए मैं और अच्छे से पूछ रही हूँ, कहीं तुमसे कोई गलती ना हो गई हो, है ना, गलती से। अच्छा, कितनी सैलरी दी है देविका की? मैम उतनी ही दी है जितनी आप हर महीने देते हो। एग्जैक्टली, मैं वही तो पूछ रही हूँ, कितनी दी है? मैं आपको कितनी देती हूँ, आप उसको कितनी देते हो? मैम जितनी आप देते हो उतनी ही दी है, और आप इस फालतू की बात पे टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? एक्चुअली मिस्टर चोपड़ा आए हैं, वो मीटिंग के लिए बहुत देर से वेट कर रहे हैं, और अगर आज आपने उनसे बात नहीं करी तो इतना अच्छा प्रोजेक्ट हमारे हाथ से चले जाएगा। आप चलो उनसे बात। वो मेरी मीटिंग है, मैं हैंडल कर लूंगी, उसकी हेडक लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मैंने जो पूछा है ना वो बताओ, टॉपिक चेंज मत करो। तुमने उसे कितनी सैलरी दी है? मैम उतना ही अमाउंट दिया जितना आप हर महीने देते हो। तुम ऐसे नहीं बताओगी ना, मैं देविका से खुद ही पूछ लेती हूँ। मैम शट अप, मैं पूछ लूंगी। हेलो, देविका को मेरे कैबिन में भेजना। ओके, अभी वो आ रही है, दूध का दूध पानी का पानी खुद ही हो जाएगा। जी मैडम, बुलाया आपने? हाँ देविका, तुम्हें आज सैलरी मिली थी ना, कितनी सैलरी मिली है मुझे बता सकती हो? 12,000 रुपए। 12,000? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? झूठ क्यों बोल रही हूँ मैम को? तुम्हारी सैलरी 15,000, और मैम हर महीने पूरे 15,000 इसके अकाउंट में डालती हूँ मैं। तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं, सच बोलो मैम को। 15,000 रुपए? नहीं मैडम जी, ये झूठ बोल रही है। हमको तो ये हर महीने 12,000 रुपए देती है, और वो ऊपर से 3,000 रुपए वो क्या करते हैं ऑनलाइन, उसका काट लेती हैं। हमको तो लगा कि ये मैडम हमारी मदद करती हैं, और हमको बोल रही थी कि ऑफिस में ना किसी को कुछ बताना नहीं है कि हम तुम्हारे पैसे वो ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं। अगर तुम सबको बता दोगी ना तो सब इनके पास आ जाएंगे। हमको क्या पता था कि ये हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर रही है मैडम जी। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? मैम ये झूठ बोल रही है। तुम्हारी पूरी सैलरी हर महीने तुम्हारे अकाउंट में आती है। मैम आप इसकी बातें पे ट्रस्ट मत कीजिए, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। शट अप सरीना, वो झूठ क्यों बोलेगी? अब देविका, तुम कितने टाइम से इस ऑफिस में काम कर रही हो? 10 महीने से। 10 महीने से? और 10 महीने से तुम्हें कितनी सैलरी मिल रही है? 12,000 रुपए। मुझे हर महीने जो सैलरी स्लिप मिलती है और उस पर तुम्हारे साइन होते हैं, और उस पर लिखा होता है कि तुम्हें 15,000 सैलरी दी गई है। तुम्हारे 3,000 ये ऐसे काटती है, और फिर 3,000 ट्रांसफर फीस के नाम से काटती है। मतलब तुम्हारे 6,000 रुपए हर महीने ये कट करती है, और तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता है, और ना मुझे पता है। मैम आप किसकी बात पे ट्रस्ट कर रहे हो? ये छोटे मोटे लोग होते हैं ना, इनका काम होता है फालतू में पैसे लूटना। ये इसलिए झूठ बोल रही है ताकि मैं इसके अकाउंट में और पैसे डाल दो और इसका फायदा हो जाए। तुम ना बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो। ओ हेलो,
तुम कौन होती हो उसे बाहर निकालने वाली? वो मेरे कैबिन में खड़ी है, जब मैं उसे बोलूंगी ना तब वो जाएगी। तो अपना मुंह बंद रखो, ठीक है? मान ली तुम्हारी बात कि तुम इसको पूरी सैलरी देते हो, तो तुम इसको ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो, राइट? तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होगी पूरी, दिखाओ। मैम वो एक्चुअली अकाउंट से ट्रांसफर होती है, मैं अपने पर्सनल अकाउंट से तो करती नहीं हूँ। मैं कल तक आपको दिखा दूंगी। 5 मिनट लगता है हिस्ट्री निकालने में। दिखाओ अपना फोन, मैं निकाल देती हूँ। मैम अभी तो नहीं आ पाएगी, कल ही आ पाएगी। कल इसलिए दिखाओगी क्योंकि फेक बनवा के लाओगी? तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? मैंने ना सब कुछ अपनी कानों से सुन लिया है, तब मैंने तुम दोनों को यहाँ पे बुलाया है। और मुझे लग रहा था यहाँ पे बुलाने के बाद तो तुम सच बता दोगे, लेकिन अभी भी झूठ बोले जा रही हो। और कितना झूठ बोलोगी सरीना? मैम आई एम सॉरी, मेरे खर्चे थोड़े बढ़ गए थे और इतने टाइम से आपने मेरी सैलरी भी नहीं बढ़ाई। मैं कब से आपसे रिक्वेस्ट कर रही थी, इस चक्कर में मैंने थोड़े से पैसे इसकी सैलरी से ले लिए। अच्छा, तुम्हारे खर्चे बढ़ गए थे तो तुम इसकी सैलरी में से पैसे काट लोगी? हाँ, बेशर्मी की भी हद होती है सरीना। तुम्हारी सैलरी कितनी है? 50,000 मंथ। इतनी सैलरी ना इंसान का ड्रीम होता है। और इसकी कितनी सैलरी है? 15,000 रुपए। वो भी धूप में खड़ी होके ये इतने पैसे कमाती है और तुम उसमें से 6,000 रुपए काट रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सही ना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तुम पे इतना यकीन करती हूँ, सारे एम्प्लॉयज की सैलरी देने के लिए तुम्हें पैसे देती हूँ, और तुम बीच में घपला कर रही हो। सीरियसली? बट आई प्रॉमिस आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आगे से ऐसा नहीं होगा, आई नो, क्योंकि आगे से ऐसा करने का मैं तुम्हें मौका ही नहीं दूंगी। मैं आज के आज तुम्हें जॉब से निकाल रही हूँ। मैम प्लीज आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, प्लीज एक लास्ट। मैं तुम जैसे इंसान को अपने ऑफिस में नहीं रख सकती। मैं सारे एम्प्लॉयज की सैलरी तुम्हें दे देती हूँ और तुम बीच में पैसे खाती हो। तुम अभी के अभी निकल जाओ, और जितने भी पैसे तुमने इसके खाए हैं ना, वो इस मंथ की सैलरी में से तुम्हारे कट हो जाएंगे। तो तुम्हें इस महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। गेट आउट, मैम गेट आउट। सॉरी देविका, मेरे ऑफिस में मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा था, मेरे को पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी भी नहीं होने देती। और तुम्हारे जो भी पैसे बचे हुए बन रहे हैं हर महीने के 6,000 रुपए के हिसाब से, वो मैं तुम्हारा आज के आज क्लियर करा दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। मैं शाम को ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। तुम्हारे लिए कुछ लाना हो तो बता देना। ठीक है, मैं मैसेज कर दूंगी, कुछ चाहिए होगा तो। बाय। बाय। और बता, कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तेरे को देख के लग नहीं रहा कि तू ठीक होगी। मतलब ये कि साक्षी क्या कर रही थी? अरे अपने पति के पैर छू रही थी। तू कॉलेज टाइम में तो एकदम अलग थी। तब तो कहती थी कि मैं तो बहुत ऐसी रहूंगी वैसी रहूंगी और अबला नारी बन के नहीं रहूंगी। और अपने हालत देख कि कैसे तू सूट सलवार, मंगलसूत्र, हाथ में चूड़ियां, ये क्या बना के रखा है तूने ये सब? और अपने पति के पैर कौन छूता है? ये ना 20th सेंचुरी है। मैं पुराना टाइम गया जब अपने पति के पैर छूते थे, उनकी आरती उतारते थे। क्या कर रही है यार तू ये सब? नहीं यार काव्या, तू गलत समझ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरी सारी बात मानते हैं, इसलिए बस मैं उनके पैर छू लेती हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे बहुत बड़ी बात है यार। तू अगर अपने पति के सामने झुक कर रहेगी ना, तो तेरे को पूरी उम्र ना झुक के रहना पड़ेगा उनके नीचे। अरे थोड़ा अपना भी तो दिखा यार। एंड यू नो व्हाट, मैं तो अपने पति के साथ तो सब कुछ बिल्कुल भी नहीं करती यार। इवन मैं तुमको आप करके नहीं बोलती, मैं तू करके बात करती हूँ। और देख, वो मेरी हर बात मानते हैं और इतनी रिस्पेक्ट देते हैं मुझे, और मैं उनके प्यार का गलत फायदा उठाती हूँ। तो कुछ मेरे से सीख, समझी? अरे पति को ना सिर पे चढ़ा के नहीं रखना चाहिए, मैं पैरों की जूती बनाकर रखना चाहिए। जो आप बोलो वैसा वो करे, समझी? और तू तो यार अपने पति को देवता की तरह ट्रीट करती यार। क्या कर रही है यार तू ये सब? मेरे से कुछ सीख। नहीं यार काव्या, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? उन्हें अपनी जूती के नीचे कैसे रख सकती हूँ? मेरे हस्बैंड है यार वो। अरे पति तो क्या है, भगवान तो नहीं है ना तेरे लिए वो? हाँ, तेरी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं? जैसा तेरा पति बोलेगा तू वैसा करती जाएगी। अरे जितना तुम मर्द को प्रायोरिटी दोगे ना, उतना वो तुमसे दूर भागेंगे। और ये फैक्ट है यार। अब तू जितना अपने पति के पीछे भागेगी ना, वो तेरे से उतना ही दूर जाएगा। और जितना तू उसकी बेइज्जती करेगी ना, उतना वो तेरे पीछे पीछे आएगा, समझी? तुझे बहुत ज्यादा पता है मर्द जात के बारे में। ऑफ कोर्स यार, मैंने ना मर्द जात के ऊपर ना पीएचडी कर रखी है, पीएचडी। अरे A to Z जानती हूँ मैं कि उनको कैसे ना अपनी मुट्ठी में रखना होता है, समझी? तो मतलब तू अपने हस्बैंड को ऐसे ट्रीट करती है तो वो तो तेरी सारी बात मानते होंगे? हाँ, मेरी सारी बात मानते हैं। तुझे लगता है कि वो मुझे किसी चीज के लिए रोक टोक सकते हैं?
बहुत अच्छी बात है। तू एक काम कर, फिर अपने हस्बैंड को कॉल कर और उनसे पूछ, आज रात में ना हम सारे फ्रेंड मिलके ना क्लब चलेंगे, नाइट आउट पे मस्ती करेंगे। पूछ उनसे। अब यार मैं कॉल कर लेती, लेकिन अभी वो ऑफिस में होंगे ना, बिजी होंगे, तो रहने देते हैं ना। वैसे भी मुझे पता है वो किसी चीज के लिए ना रोक टोक नहीं करेंगे। अरे मैं को कुछ भी कह दूं ना तो चुपचाप से ना हाँ जी कर लो ऐसी रिप्लाई देंगे, समझी? प्यार में क्या बिजी यार, अगर वो तुझसे प्यार करते होंगे तो तेरा कॉल सारा काम छोड़ के भी उठाएंगे। एक बार कर तो सही यार। तू कर तो सही, उठा लेंगे। हेलो, वो मैं कह रही थी कि आज ना मेरी फ्रेंड्स के साथ ना नाइट आउट का प्लान बन रहा है और काफी सारी लड़कियां साथ में जा रही है, तो मैं जा सकती हूँ ना? पागल पागल हो गई क्या तू? कहीं जाना घूमने, जब देखो कभी यहाँ जाना है कभी वहाँ जाना है, खुद के पास दिमाग है नहीं है। और अभी तू कहाँ गई है? मम्मी का भी फोन आया था कि तू घर पे नहीं है, मुंह उठा के कभी भी निकल लेती है। अब मैं अपनी फ्रेंड के घर आई हुई थी। चुपचाप से घर पहुंच 10 मिनट में और रोटी बना के तैयार रख, वरना अगर मैं आया और रोटी नहीं बनी हुई ना तो फिर मैं तेरे को बताऊंगा। आज से तेरा ना घर के बाहर जाना बंद। अब हाँ मैं घर आ रही हूँ। मैं फोन करती हूँ अब अपने हस्बैंड को। हेलो उज्जवल, सुनो। हाँ शताक्षी। वो आज ना हम सारे फ्रेंड्स का नाइट आउट का प्लान बन रहा था, तो हम लोग क्लब जाएं? अरे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, तुम जाओ मजे करो। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना तुम्हें कुछ पैसे भी भेज देता हूँ। नहीं, पैसों की जरूरत नहीं है, मेरे पास है। ओके बाय। इसे कहते हैं प्यार, जो मेरे हस्बैंड मुझसे करते हैं। यार एक बात बोलूं, एक मर्द को ना एक औरत से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ लॉयल्टी, इज्जत और प्यार। दिन भर काम करते हैं, किसके लिए करते हैं? हमारे लिए तो करते हैं ना। बदले में वो क्या चाहते हैं? प्यार और रिस्पेक्ट। और मैं उनके पैर छूती हूँ ना, उन्होंने कभी नहीं बोला कि तू मेरे पैर छू, बस वो मेरे संस्कार हैं, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं छूती हूँ। और मैं उन्हें इज्जत देती हूँ, बदले में मुझे भी इज्जत और प्यार मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि हम जो सामने वाले के लिए करते हैं ना, वो हमें रिटर्न में जरूर मिलता है। अब तू खुद ही देख ले, तू अपने पति को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करती है, उन्हें पैर की जुत्ती बना के रखती है, तो उन्होंने भी कितनी बुरी तरीके से तुझे रिप्लाई किया। मतलब इस तरीके से तो कोई अपने घर के नौकर से भी बात नहीं करता, जितनी बुरी तरीके से वो तुझसे बात कर रहे थे। बस मैं तुझसे एक ही बात कहूँगी कि तू भी अपने रिश्ते पे ध्यान दे और उनको प्यार और रिस्पेक्ट दिया कर। हाँ यार तो एकदम सही कह रही है। मैं जितना उनसे बदतमीजी से बात करती थी ना, अब वो तो मेरे से और डबल करते हैं, और मैं तो उनकी रिस्पेक्ट करना ही भूल गई थी। इसलिए शायद वो कहते हैं ना, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। तू सही कह रही है, अगर मैं ही उनको इज्जत से मान नहीं दूंगी तो वो वाला मुझे क्यों देंगे और मुझ पे डाउट भी करेंगे। तू जो समझाना चाहती है ना वो मैं समझ गई, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आगे से ऐसा नहीं होगा। तू बैठ, मैं कॉफी बना के ला। 200 रुपए हो गए। एक मिनट। हेलो जी भैया। अच्छा सेब भिजवाना है 5 किलो। हाँ भैया आप क्यों आइएगा, हम घर पे भिजवा देते हैं ना आपके। अब बस 10 मिनट में भिजवाते हैं। जी भैया ठीक है। 200 रुपए हो गए। मैंने आपको पैसे दे तो दिए। दे दिया आपने पैसे? अरे हाँ भैया, मैंने आपको पैसे दे दिए। वो आप फोन पे लग गए ना, इसलिए शायद आपको याद नहीं रहा, बट मैंने आपको आपके पैसे दे दिए। यकीन नहीं है तो चेक कीजिए। ठीक है मैडम, आप बोल रही हैं तो दे ही दिया होगा, आप झूठ थोड़ी बोलेंगी। 1 मिनट भैया, ये आपके पैसे। 300 रुपए कौन से? अरे आप ही के पैसे, याद करो आपने मुझे दिए थे। मेरे भैया मैं समझा नहीं। मैंने इनको पैसे दे दिए हैं। दरअसल ना तुम्हें पता नहीं है, वो याद है एक बार तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी। भैया 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 भैया, काफी इमरजेंसी है भैया, छोड़ दोगे मेट्रो स्टेशन? हाँ भैया छोड़ दूंगा, बैठो 100 रुपए लगेंगे। 100 रुपए? भैया वो क्या ना, ऑफिस से आते वक्त मेरा फोन और वॉलेट दोनों चोरी हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरा जाना। प्लीज भैया हेल्प कर दो। भैया पैसे वैसे नहीं है तो कोई और ऑटो देख लो। ऑटो टाइम खोटी कर रहे हो भाई। अरे भैया क्या बात हो गई, इतने बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो? अरे भैया पैसे वैसे होते नहीं है, चले जाते हैं। कैसे इंसान हो भैया, एक मजबूर की मदद नहीं कर सकते हो? तुम रहने दो। अब कितने रुपए लगेंगे जहाँ इनको जाना है? भैया 100 रुपए लग रहे हैं, मेट्रो जाना है इनको। ठीक भैया, आप एक काम कीजिए, आप बैठ जाइए, हम पैसे दे देते हैं इनको। अरे नहीं नहीं भैया, मेरे पैसे आप क्यों दोगे, मैं पैदल निकल जाऊंगा, कोई बात नहीं।
अरे नहीं नहीं भैया, पैदल कहाँ जाएंगे, मेट्रो बहुत दूर है और आपके पास पैसे भी नहीं है। आपको जरूरत है आप बैठ जाइए, मैं पैसे दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और कभी कोई जरूरतमंद दिखे तो आप उसे दे देना पैसे। ये लो भैया तुम्हारे 100 रुपए। और भैया ये लीजिए, ये 200 रुपए आप रख लीजिए, आपके काम आएंगे। नहीं नहीं भैया, इसकी जरूरत नहीं है, मैं बस पहुंच जाऊंगा, हो जाएगा मेरा। अरे भैया रख लीजिए ना, अभी अगर मैं नहीं होता तो आप पता नहीं कैसे जाते। आगे भी आपको अगर जरूरत पड़ेगी तो आप ये 200 रुपए रख लीजिए, आपके पास पैसे भी नहीं है। अब कभी भगवान की दुआ से मिले तो वापस कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। अरे धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं भैया, आप जाइए, आपको लेट हो रहा था ना भैया, ले जाइए इनको। तुम्हें याद है जब तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी, तुमने मुझे फोन करा था, मैं ऑफिस से भागा भागा निकला था, तब रास्ते में मेरा फोन और वॉलेट दोनों चोरी हो गया था। उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं, तो यही भैया मुझे मिले। मेरे पास तो ऑटो का किराया नहीं था, इन्होंने ही मुझे किराया दिया और ऊपर से 200 रुपये एक्स्ट्रा भी दिए कि रख लो, आपके काम ही आएंगे। और उस दिन अगर ये भैया नहीं होते तो मैं तुम्हारे पास टाइम से नहीं पहुंच पाता, न जाने उस दिन फिर क्या हो जाता। लोग आजकल एक दूसरे के पैसे छीनने में लगे रहते हैं और इन्होंने तो बिना कुछ सोचे समझे एक रोड पे खड़े इंसान की मदद कर दी, बिना कुछ सोचे समझे मुझे पैसे दे दिए। अब इन्हें लौटा रहा हूँ तो ये मना कर रहे हैं। ये वही भैया है जिन्होंने आपकी मदद की थी? हाँ ये वही। अब देखो इनके पैसे इन्हीं को लौटा रहा हूँ तो ये ले नहीं रहे। रख लो भैया, आप ही के पैसे वापस लौटा रहा हूँ, लो। नहीं भैया रहने दीजिए। और भैया ये 200 रुपये सेव के, आप फोन पे लग गए थे ना तो मैंने आपको पैसे नहीं दिए, मेरे मन में लालच आ गया था, बट उसके लिए सॉरी। और ये 500 रुपये और आपकी ईमानदारी के लिए। अरे नहीं नहीं मैडम रहने दीजिए, मैंने इनकी मदद पैसों के लिए थोड़ी की थी, वो तो इनको मदद की जरूरत थी, मैंने इनकी मदद कर दी इंसानियत के नाते। वो तो पता है मुझे भैया कि आपने ये पैसे के लिए नहीं किया, और ये पैसे मैं आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आगे कोई मददगार मिले ना तो आप उसकी मदद कर पाओ। आप रख लीजिए। ठीक है मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। चले।